राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली भगवान राम और लक्ष्मण जी की दो कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो आपको कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत और स्नान के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की दो पौराणिक कहानियों में से पहली कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक ससुर और बहू थे। ससुर रोज सवेरे जल्दी उठ जाते थे और उठते ही उन्हें बहुत भूख लगती थी तो वो बहू से बार बार खाना मांगते थे। लेकिन बहू सबसे पहले झाड़ू बुहारी करती, बर्तन साफ करती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, उसके बाद खाना बनाती, खाना बना के ठाकुर जी को भोग लगाती, उसके बाद ही वो ससुर जी को खाना देती थी। लेकिन ससुर रोज उठते ही खाना मांगते रहते थे और बार बार खाना दो कहकर बहू को परेशान करते थे। एक दिन परेशान होकर बहू ने कहा कि पिताजी, आप रोज़ सुबह उठते ही खाना मांगने के लिए लग जाते हो। आप किसी बात का नियम क्यों नहीं ले लेते? ससुर को यह बात अंदर तक लग गई। तब ससुर जी ने नियम लिया कि वह रोज़ नहा धोकर राम लक्ष्मण जी के मंदिर में दर्शन करके उसके बाद ही खाना खाएंगे। इसी क्रम में जब वह रोज राम लक्ष्मण मंदिर से लौटकर आते, उसके बाद ही वो बहू से खाना मांगते, तब तक खाना भी तैयार हो जाता और वो गर्मा गर्म खाना खा लेते। इस तरह कई महीने निकल गए। एक दिन बहू ने दाल चावल बहुत जल्दी ही बना लिए, क्योंकि उस दिन बहू जल्दी उठ गई थी, सारा काम निपटा लिया था, तो उसने जल्दी ही दाल चावल बना लिए। उस दिन ससुर को उठने में देर हो गई और बहू ने दाल चावल की थाली अपने ससुर के आगे रख दी। ससुर दाल चावल मिलाकर जैसे ही खाना खाने के लिए पहला गास लिया तो उन्हें याद आया कि वो अभी तक मंदिर में नहीं गए और न ही उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। तो वो दाल चावल से जो हाथ सने हुए थे, उसी सने हुए हाथ से ही मंदिर की तरफ दौड़ पड़े और जब दर्शन करके लौट रहे थे तो उनके हाथों में लगे हुए वो दाल चावल हीरे और मोती बन गए। जब वो घर आए तो बहू ने ससुर के हाथों को देखा तो वो दाल चावल सोने और मोती में चमक रहे थे। बहू ने कहा, पिताजी, आपके हाथों में ये दाल और चावल जो चिपके हुए रह गए वो सोने चांदी में बदल गए हैं। आपके ऊपर तो भगवान राम और लक्ष्मण जी टूटे हैं। तब बहू ने कहा, पिताजी, आपने जो नियम लिया है बहुत पक्का और सच्ची लगन का लिया है, इसीलिए आपके ऊपर भगवान राम और लक्ष्मण टूटे हैं। तो इस कहानी के कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को भगवान राम वैसे ही टूटना जैसे उस बहू के ससुर के ऊपर टूटे। अब मैं आपको भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया जिसका रोज ही पीपल, पथवारी, तुलसी और आंवला सींचने का उसने नियम ले रखा था, रोज मंदिर जाती, लौट कर आती और रोज 2 ब्राह्मणों को खाना खिलाने का नियम ले रखा था। एक दिन उसे उठने में देर हो गई। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके वह बहू से बोली कि बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुलसी जी, आंवला, पीपल, पथवारी सींचूंगी, तो मुझे आने में देर हो जाएगी, तो तुम 2 ब्राह्मण आएंगे, उन्हें जिमा देना। तब बुढ़िया मंदिर चली गई। पीछे से बहू ने 5 लोगों का खाना बनाया। एक उसने खुद का, एक अपनी सासू का, एक अपने पति का और 2 ब्राह्मणों का। उस दिन गांव में 4 ब्राह्मण हर घर में
पूछते फिर रहे थे कि हम 4 ब्राह्मण हैं, कोई हमें भोजन करा दो। लेकिन पूरे गांव में किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं कराया। तब वहाँ चबूतरे पर एक बुजुर्ग बैठा था। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस गांव में सिर्फ एक बुढ़िया माई है, उसके घर ही आपको भोजन मिलेगा, आप वहाँ चले जाइए। तब सभी वहाँ चले गए। तब उस चारों ब्राह्मण बुढ़िया माई के घर के दरवाजे पर गए और बोले, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। हम 4 ब्राह्मण हैं, भोजन करा दो। तब वे बुढ़िया के घर गए तो पूछा तो बहू बोली, आओ, 2 की जगह 4 जिमोगे तो भी कोई बात नहीं। उसने प्रेम से सबको जिमा दिया। जब सबने जीम लिया तो एक ब्राह्मण ने बोला कि बेटी, सभी हांडियों को ढक दो। बहू ने मन ही मन सोचा कि हांडियों में तो कुछ भी नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा है, ढककर क्या करूँगी। लेकिन उसने सोचा कि इतने बड़े ब्राह्मण बोल रहे हैं तो ढक देती हूँ। तब उसने सभी हांडियों को ढक दिया। ब्राह्मण जब जाने लगे तो बहू ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय तो देते जाइए, मुझे मेरी सास को भी बताना है, क्योंकि आप 2 की जगह 4 ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मणों ने कहा, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। बहू झट से समझ गई और उनके चरणों में पड़ गई। भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने आपके साक्षात पहचान न सकी। आपको मेरी सासू को भी दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यह उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तब भगवान ने कहा कि उसको पीपल के पेड़ के पास भेज देना। सास आई तो देखा कि बर्तन तो भोजन से भरे हुए पड़े थे। मन ही मन सोचने लगी कि बहू ने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। सो बहू से पूछा कि बहू, तूने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया या नहीं? बहू ने कहा, आपने तो 2 ब्राह्मण जिमाने के लिए कहा था, मैंने तो 4 ब्राह्मणों को जिमाया है। सास ने कहा, कहाँ से जिमा दिए, बर्तन तो सारे भोजन से भरे हुए पड़े हैं। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने राम लक्ष्मण सीता माता और वीर हनुमान जी को जिमाया है। सास चकित होकर बोली, बहू, तूने भगवान के दर्शन कर लिए, मुझे भी उनके पास ले चल, मैं भी उनके दर्शन करके धन्य होना चाहती हूँ। तब बहू पीपल के पेड़ के नीचे ले गई। वहाँ चारों की मूर्तियाँ लगी हुई थी। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। दोनों सास बहू ने उनको शीश नवाकर प्रणाम किया। तो हे राम लक्ष्मण जी, जैसे आपने सासू बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। तो आज मैंने आपको कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की 2 पौराणिक कहानियाँ सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।